तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास के बारे में क्या कहा गया है। क्यों कार्तिक मास के महीनों को सबसे ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। साथ ही कार्तिक मास में मां लक्ष्मी की कृपा पाकर दरिद्रता को दूर करने के कौन से खास उपाय हैं, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आप बताएं, इस महीने का क्या इतना महत्व है। देखिए, ऐसा है, पूरे कार्तिक का महीना ये पुण्य प्राप्त करने का बहुत बड़ा स्रोत है। पूरे भारत की बात तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जितना मेरी जानकारी है, पूर्वांचल की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात करता हूँ, जहाँ मैं पला बड़ा और जहाँ के वातावरण को मैंने अपनी आँखों से देखा है। वहाँ मैंने देखा है कि बिना किसी के प्रेरणा के कम से कम समस्त महिलाएं, कन्याएं और सात्विक पुरुष, धर्म कर्म को जानने वाले पुरुष सूर्योदय से पहले अगर संभव है तो किसी पवित्र नदी में, और नहीं तो घर पर ही स्नान कर लेते हैं। कार्तिक मास में स्नान का, सूर्य को अर्घ्य देने का और सूर्य की उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए पूरे भारत में विख्यात है बिहार की छठ पूजा। बिहार की छठ पूजा भी कार्तिक के ही महीने में होती है और सूर्य की पूजा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि कार्तिक के महीने में प्रायः सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में होता है, और जब तुला राशि में सूर्य हो और उस समय सूर्य की उपासना की जाए तो जिन लोगों का आत्मविश्वास कमज़ोर है, जो लोग आत्मविश्वास से परेशान हैं, आत्मविश्वास कमज़ोर है, किसी से अपनी बात कह नहीं पाते, अपनी बातों को ठीक ढंग से रख नहीं पाते, उन सब लोगों के लिए ये उपाय रामबाण साबित होगा। अगर प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके और सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दे करके, और ज़्यादा नहीं, स्त्री हो या पुरुष, कन्या हो या बालक, अगर एक माला 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लिया जाए तो आप विश्वास करिए, चाहे जैसी भी एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, अवसाद कुंठा की बीमारी हो, वो इसी एक महीने में समाप्त हो जाएगी। अगर ये नियम बना लिया जाए कि पूरे कार्तिक महीने सूर्योदय से पहले नहाना है, सूर्य को उदय होते समय अर्घ्य देना है और उसके बाद शुद्ध आसन पर बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करना है, अगर ये 3 नियम ले लिए जाएं तो आपके स्वास्थ्य के लिए तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। और यदि आप बीमार चल रहे हैं तो आप स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भगवान शिव को जो भस्म विभूति चढ़ाई जाती है, वही भस्म विभूति एक कटोरी में भर करके किसी शिवलिंग का स्पर्श करा दीजिए और उसमें से थोड़ी भस्म विभूति भगवान शिव को अर्पित करिए और वो विभूति अपने घर पर ले आइए। स्नान करने के बाद यदि आपको बहुत दिनों से बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है, किडनी की प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज कहीं से कुछ गड़बड़ कर रहा है, लीवर का प्रॉब्लम है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो कार्तिक महीने में प्रातः स्नान करके और दोनों हाथों में उस भस्म को, जिसको राख कहते हैं, रगड़ करके और पूरे शरीर का स्पर्श करा दीजिए। ये नियम पूरे महीने आप कर दीजिए, आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि ये भस्म और राख ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। अगर ये साधारण होती तो भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर इसको क्यों धारण करते। तो इसलिए ये सारे रोगों को आपके सारे रोगों को जलाकर नष्ट कर देगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय से आपके सेहत पर जो शुभ प्रभाव पड़ेगा उसको देख करके आप भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। पूरे कार्तिक महीने में अशोक के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। हो सकता है कि अशोक का पेड़ आपको न मिले,
क्योंकि अगर आप गांव में रहते होंगे तो गांव में तो अशोक का पेड़ होता नहीं है, अशोक का पेड़ ज़्यादा करके शहरों में होता है। तो वहाँ आप नीम के पेड़ में जल चढ़ाने की योजना बना लीजिए। और माँ लक्ष्मी की पूजा तो रोज़ करिए ही। अपने घर में सुंदर सा अगर हो सके तो एक स्फटिक या पारे का श्रीयंत्र रखिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही भरकर श्री सूक्तम को बोलते हुए अभिषेक करें। अगर आपको श्री सूक्तम नहीं याद है या पढ़ना संस्कृत आपको नहीं आता है तो आपके पास मोबाइल है, उसमें आप YouTube पे जा कर के श्री सूक्तम लिख दीजिए या बोल दीजिए, तो वो श्री सूक्तम के 16 मंत्र चलेंगे। और जब तक वो मंत्र चलते रहें तब तक आप पूजा आराधना करते रहें और कोशिश करें कि आप भी सुन करके याद कर लें। तो जब माँ लक्ष्मी की पूजा पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाए तो अगर गन्ने की जड़ मिल जाए और ख़ास करके अपने घर के खेत का अगर गन्ना हो तो बहुत उत्तम बात है। तो गन्ने की जड़ की भी पूजा कर सकते हैं, इससे भी दरिद्रता दूर होती है। लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो गन्ने की जड़ मिलना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि गन्ना रस वाला तो बेचा जाता है लेकिन जड़ वाला गन्ना शहर में कहीं दिखता नहीं है। तो ये तो जब आप गांव में होंगे तो वहीं मतलब, क्योंकि गन्ने को एक प्रकार से नाग बेल भी कहा जाता है, ये लक्ष्मी का ही एक रूप भी है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास में ज़रूरतमंद लोगों में चावल और गेहूं जो लोग दान करते हैं उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा पुण्य कमाने का मौका मिलता है। और हर समय भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को मलया गिर चंदन और केसर मिलकर घिस करके उन्हें तिलक करना चाहिए और उस तिलक के करने के बाद स्वयं भी अपने आप को तिलक लगाना चाहिए। घर में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके श्रीयंत्र का गन्ने के रस और अनार के रस से अभिषेक करके लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीं श्रियै नमः। ये जो मंत्र हैं इसमें से कौन सा मंत्र आप करना चाहते हैं, कौन सा मंत्र आपके लिए सुविधाजनक है, उन सारे मंत्रों का प्रभाव एक जैसा है, आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को गन्ना, अनार, सीताफल ये भी चढ़ा सकते हैं। कार्तिक मास में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल की स्थापना अच्छी मानी जाती है। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास होगा। पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पत्ते पर दिया रख करके नदी में प्रवाहित करें। आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए घर में बैठी हुई लक्ष्मी और कार्य क्षेत्र में खड़ी हुई लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए। गन्ने के पेड़ की जड़ लाल कपड़े में बांधकर अगर मिल जाए तो चंदन उस पर लगा करके अपने तिजोरी में रखनी चाहिए। धन लाभ होगा। कार्तिक मास में केसर और मलयागिर चंदन का तिलक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। अगर काम में रुकावटें आ रही हैं तो कार्तिक मास में कभी भी 3 गुलाब, 3 बेला और 3 चमेली के फूल लेकर माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दें। इससे भी आपका सौभाग्य उदय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी।